दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक सलाद के बारे में। अगर इस सलाद को आप डेली खा रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, गैस से संबंधित कोई बीमारी है, हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, उस बीमारी को ठीक करने में मदद करेगा। अगर आप इस सलाद को आयुर्वेद के अनुसार आप खाते हैं, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, इस नियमों का पालन करते हैं तो दोस्तों ये सलाद आपके शरीर को 100% निरोगी बना देगा। यह सलाद दोस्तों जिन जिन चीज़ों से बना है वो सारी चीज़ें प्योर नेचुरल हैं और सेफ हैं। तो दोस्तों ये सलाद किन किन चीज़ों से बनेगा, उन चीज़ों में कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। उसके पहले हमें दोस्तों ये जानने की ज़रूरत होती है सलाद हमें कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। आप तो दोस्तों सलाद सब लोग खाते हैं और आप कहीं पार्टी में जाइए, शादी में जाइए, फंक्शन में जाइए, आप देखते हैं वहाँ सलाद सजा के रखा जाता है और लोग खाते भी हैं बड़े प्रेम से। लेकिन उन्हें नहीं पता है सलाद खाने के साथ खाने से जहर बन जाता है। दोस्तों सलाद को हमें कभी खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे सलाद किन किन चीज़ों से बनेगा, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, किस तरह से हमारे शरीर पे काम करेगा। सलाद में जो चीज़ें प्रयोग होगी दोस्तों उनमें है सबसे पहली चीज़ गाजर। गाजर में प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, कैरोटीन, प्रोटीन, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों है टमाटर। टमाटर में लाइकोपेन, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला चीज़ है दोस्तों है चुकंदर। चुकंदर में आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, थायमिन, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है प्याज। प्याज में सोडियम, पोटेशियम, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है वो दोस्तों मूली। मूली में विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन बी6, फोलेट, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है अदरक। अदरक में विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है लहसुन। लहसुन में फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन फोलेट, नियासिन, थायमिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है जीरा। जीरा में एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है काली मिर्च। काली मिर्च एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ओबेसिटी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, थायमिन, नियासिन, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आपने देखा इस सलाद जो बनेगा किन किन चीज़ों से, उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। अब दोस्तों अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होती उससे भी दूर रखेगा। हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा। बालों का झड़ना, बालों को पकने को भी ये रोकता है। थायराइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारी को ठीक करने में भी मदद करता है और इस गंभीर बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है। ऐसे छोटे मोटे दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सलाद खाने की मात्रा और सलाद खाने के नियम के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जानते हैं सलाद खाने के क्या नियम है। दोस्तों सलाद जब भी खाना, इसे दिन में खाना, सलाद रात में नहीं खाई जाती है
क्योंकि इन चीज़ों में प्रोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शाम को हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, इसलिए सलाद को हमें रात में नहीं खाना चाहिए। सलाद जब भी खाने के स्थान पर खाने के साथ नहीं खाई जाती है। दोस्तों, खाने और सलाद में विपरीत चीज़ें होती हैं। एक साथ खाने से उसका रिएक्शन होता है, यानी कि नुकसान करते हैं। सलाद आपका ठंडा होता है, खाना आपका गर्म होता है। ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिस कारण से खाना और सलाद एक साथ नहीं खाया जाता है। जबकि 99% लोग सलाद और खाने को एक साथ ही खाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रवृत्ति को आप बदल दीजिए, इस नियम को आप बदल दीजिए। सलाद जब भी खाना, इसे खाने के स्थान पर खाना, खाने के साथ नहीं खाया जाता। सलाद खाने के 1 घंटे पहले आपको पानी नहीं पीना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। सलाद ज़्यादा खाइए, खाना कम खाइए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। ये हो गया। सलाद एक दिन में हमें कितना खाना चाहिए, चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जितना आपका वज़न है, जैसे आपका वज़न अगर 70 किलो है तो आप 350 ग्राम, यानी कि वज़न का 5% हमें सलाद लेना है। वज़न का 5% हमें सलाद लेना चाहिए। अगर आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद एक दिन में एक बार लीजिए। ये हो गए सलाद खाने के नियम, सलाद खाने की मात्रा। अब दोस्तों, हम चलिए जानते हैं सलाद में जो चीज़ें हैं कितनी कितनी मात्रा में आपको लेना है। इसमें आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज दोस्तों आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, 50 ग्राम, 25 ग्राम। मूली 1 पीस लेना है छोटी। अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा। लहसुन 3 से 4 कली लेना है। भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच। काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी से 2 चुटकी आप डाल सकते हैं। काला नमक आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। पुदीना की 8 से 10 पत्ती आप ले सकते हैं। अगर धनिया का समय है, धनिया की पत्ती का, तो हरी धनिया की पत्ती 1 चम्मच से 2 चम्मच ले करके आप एक सलाद का प्लेट आप तैयार करिए। ये आपका सलाद का प्लेट रेडी हो गया। अब आप अपने वज़न के अनुसार इसमें मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। चुकंदर हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप चुकंदर 50 ग्राम से 100 ग्राम ही एक दिन में खाया जाता है। अगर आप 100 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो दोस्तों आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। इसलिए चुकंदर को सीमित रखिए, इसे 50 ग्राम ही रखिए, बाकी की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसे हो गया आपका सलाद। अगर ये सारी चीज़ें दिन भर में एक बार खाइए, चाहे जब खाइए, उन नियमों का पालन करते हुए। लेकिन एक बात का दोस्तों ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें अगर आप एक साथ नहीं खा पा रहे हैं, सबको अच्छा नहीं लगता है, तो दोस्तों आप एक काम करना, इन सारी चीज़ों को ले लेना, अपने वज़न के हिसाब जितना आपका शरीर वेट है नाप करके, और ये सारी चीज़ें मिक्सर में डाल देना। मिक्सर में डालने के बाद जूस बना लेना और इस जूस को आप एक बार पी लेना। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा, मैं मानता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं किसी तरह से पीता हूँ, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप रोज़ जब पिएंगे तो दोस्तों आपका उसी पे मन बन जाता है, पीने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये सोचना है, हम इसे स्वाद के लिए नहीं पी रहे हैं, हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए पी रहे हैं, बीमारियों को दूर भगाने के लिए पी रहे हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर पीना, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।